कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और दीगर सियासी लीडरान को खनबल अनंतनाग में सरकारी क्वार्टर छोड़ने का नोटिस जारी किए जाने के बाद सियासी हलकों से रद्दअमल सामने आ रहे हैं। आज उन सियासी लीडरों का एक वफ्द डीसी अनंतनाग से भी मिला और उनके सामने अपने एतराज़ात रखे। इंतजामिया ने इन लीडरों को अब 15 दिनों के अंदर क्वार्टर खाली करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में इंतजामिया की एक टीम ने तहसीलदार अनंतनाग की क़यादत में खनबल हाउसिंग कॉलोनी का दौरा किया और क्वार्टर से बेदखली का अमल शुरू किया गया, जो आइंदा 15 दिनों में मुकम्मल होगा। गुज़श्ता रोज़ खनबल अनंतनाग में जो सरकारी रिहाइश गाहें हैं, जिसमें रियासत की जो जम्मू कश्मीर थी उसकी साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का क्वार्टर भी है, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ सियासी लीडरान हैं उनको भी एक नोट सर्व किया गया था कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो उनके सरकारी क्वार्टर है उनको खाली कर दे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक इस तरह का कोई क्वार्टर जो है वो खाली नहीं किया गया। हालांकि इस जो ऑर्डर है, जो ये हुक्मनामा है, उसके बाद क्यास और कन्फ्यूजन्स काफ़ी दिख रहे हैं, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डर है तो यकीनी तौर पर एक तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल पैदा हो गई है। और इनका ये कहना है कि जब तक यहाँ पर सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक नहीं होता है तब तक ये क्वार्टर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अभी अभी ये डीसी अनंतनाग से भी एक वफ्द की सूरत में मिले हैं, और इनको ये आश्वासन दिया गया है कि इनके लिए मुतबादिल इंतज़ाम किया जाएगा। और बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अल्ताफ़ कुल्लू। कुल्लू साहब, जानना चाहेंगे कि क्या मसला है? अभी आप वफद की सूरत में भी एडमिनिस्ट्रेशन से मिले? देखिए, सुबह से हम दे रहे हैं इस चीज़ पे कि 24 घंटे की नोटिस हमें मिली थी। हम शायद एंटी नेशनल है, मुल्क दुश्मन है, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 24 घंटे के नोटिस हमें जो एक्स लेजिस्लेटर्स थे यहाँ पे पिक एंड चूज, लेट मी यूज द वर्ड पिक एंड चूज। लेकिन हम इनसे डरते नहीं हैं। हम लोगों के साथ जुड़े हैं, हमारी जमात मजबूत है। हम जमात के साथ, हम अपनी लीडरशिप के साथ साथ है। लोगों में हम लोगों की बात करते थे, लोगों की बात करेंगे, और लोगों की बात आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। आज भी करते हैं, तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ेगा। बट हमने इनको कहा कि भाई देयर इज़ अ प्रोसेस कि 1 मंथ का नोटिस दीजिए, कम से कम सामान शिफ्ट करना है। आधे लोगों के पास घर ही नहीं है, जबकि कई साल 96 में उनको वहां से बाहर से उठा के ट्रकों में लाके यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस चलाने के लिए इस कॉलोनी में लाया था। आज अनफॉर्चुनेटली उनको यहाँ से घसीट के धकेल के निकाल रहे हैं। तो चलिए, इनकी अपनी मर्जी है, ये करे अपनी सियासत, तो हम इंशाल्लाह रहमान लोगों में है, इंशाल्लाह लोगों में चलते रहते हैं, अपनी सियासत करते हैं। और लोगों को इस चीज का पता है कि आज कौन सी लीडरशिप कहाँ पे है जो लोगों की बात कर सकते हो और जो कहीं ना कहीं इस किश्ती को किनारे पे ले सकते हैं। बाकी हमें कोई गिला नहीं है, ये हमारी कोई जाती प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। कमरे 2 या कमरे 3, वी आर पेइंग द रेंट। हम कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बैठे थे, अपनी बिजली भर रहे थे, अपना रेंट दे रहे थे, मंथली रेंट दे रहे थे। तो वी आर वेकेटिंग। सो हम ये डी साहब को ये हमने कहा, मैंने ये कहा कि एटलीस्ट 1 मंथ का नोटिस हमें दे दीजिए, सो दैट कि हम कोई ना कोई अल्टरनेटिव देखेंगे। तो मुझे लारमी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि फॉर्मर एमएलए हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मुझे साहब, जानना चाहेंगे क्या आपको आश्वासन दिया गया है कि मुतबादिल आपको जो अल्टरनेट प्लेस है वो फराहम किया जाएगा, और आप सिक्योरिटी कंसर्न भी जता रहे हैं? नहीं, कुछ वहाँ पे मुझे यही लगा कि डीसी साहब ने मतलब बेबसी दिखाई। उसने कहा कि यू हैव टू वेकेट। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हम आपको कहीं पे अल्टरनेट कहीं पे आपको जगह देंगे या सिक्योरिटी देंगे। उसने कहा सिक्योरिटी के बारे में एसपी से बात करेंगे या आप खुद बात करो। ना हम एसपी से बात करेंगे, ना हम किसी और अथॉरिटी से बात करेंगे। हमने जो बोलना था रेजोल्यूशन दिया, तो वो यूनानिमसली हमने मतलब और रेजिडेंट्स ऑफ दिस हाउसिंग कॉलोनी हमने दे दिया डीसी साहब को। तो अब आगे देखिए। फिर अल्ताफ साहब ने वहाँ पे बात कही कि कम से कम हमें 1 महीना चाहिए, क्योंकि 10-15 साल का सामान यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है। तो उसको निकालने में या दूसरी जगह दूसरा मकान यहाँ कहीं पे एकोमोडेशन ढूंढने में टाइम तो लगेगा। कुछ लोग ऐसे जिनके पास घर ही नहीं है, कई लोग बेचारे हैं जिनके मकानों को जलाया गया गाँव में, वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? ये नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। या सबके लिए कानून एक ही होना चाहिए, सबको निकालो, हमें कोई गिला नहीं। पर पर्टिकुलरली एक पार्टी को निकालना ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है।
तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अभी तक जो क्वार्टर है वो वैकेट नहीं किया गया है, ना ही महबूबा मुफ्ती की जानिब से और ना ही इन लीडरान की तरफ से, लेकिन एक प्रोसेस जो है वो ज़रूर शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो है यहाँ पर पहुँच गई है और हम जानना चाहेंगे यहाँ पर तहसीलदार अनंतनाग है उमर साहब, क्या ये प्रोसेस रहेगा आगे? एक दो आपके साथियों के साथ बात कर चुका हूँ ऑलरेडी. आई थिंक थिंग्स आर एम्पली क्लियर. All the tenants, they have met our DC Sahab. There has been a due deliberation on the things, on the orders that have been issued. And before me, I think you have spoken to all the tenants, जितने भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनसे आपकी बात हुई है. And I think जितनी भी details हैं, they are already with you. I have nothing to add because I was not a part of those deliberations. तो कोई अल्टरनेट जगह इनको दी जा सकती है? That's beyond my competence. That is beyond my competence, and I would not be authorized to speak on that. तो फॉर्मर MLC डॉक्टर बशीर अहमद वीरी है हमारे साथ। वीरी साहब, जानना चाहेंगे। गवर्नमेंट को देखना है ना, देखिए तो थ्रेट परसेप्शन हमारा है, हम यहाँ पे क्यों हैं, पिछले कई सालों से यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस को खड़ा करने का पूरा हमने कंट्रीब्यूट किया है। उस वक्त में जब कोई बात नहीं कर रहा था और कई हमारे पे कई अटैक्स हुए, कई हमले हुए, उस आधार पे यहाँ पे उठाएगा। आज भी बाहर नहीं निकलने देते, हफ्ते में 3 बार हमारे सिक्योरिटी एडवाइजरी आती है, कहते हैं कि आपको खतरा है, बाहर आप जा नहीं सकते। हफ्ते में 3 बार गाइडेड तरीके से हमें किसी प्रोग्राम पे लिया जाता है, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अब अगर आप यहाँ से हमको कहेंगे बाहर निकलिए तो कहाँ जाएंगे? अब आपकी एक विंग कहती है कि हमें इतना खतरा है, तो फिर आप हमें यहाँ से बाहर करके तो कहाँ पे हमारा बचाव? बात ये है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हम अभी जो है गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी खानाबल में ही मौजूद है और अभी तक जिस तरह से हमने कहा कि क्वार्टर कोई जो है वाकेट नहीं किया गया है, लेकिन प्रोसेस एक जो है वो अमल जो है वो शुरू किया गया है। और हम आपको बता दें कि जो महबूबा मुफ्ती है उन्होंने भी अभी जो अपना क्वार्टर है वो खाली नहीं किया है। और उसके अलावा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के 3 साबिक असम्बली मेंबरान हैं उनको नोटिस सर्व किया गया है। और इसके अलावा जो 2 एक्स MLCs है, एक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का और दूसरा डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का, तो उनको भी ये नोटिस सर्व की गई है। अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि फर्दर जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए खानाबल अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। हकीम सैयद ज़ियाउल हसन